हेलो, वेलकम बैक। हम देखते हैं इस क्वेश्चन पे कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम एज शोन इन द फिगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस ट्रॉली एंड द सरफेस इज दिस वन, नेग्लेक्ट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। जी की वैल्यू 10 यूज़ करनी है। यहाँ पे हम सीधे सीधे इक्वेशन स्टेबलाइज करते हैं। इक्वेशन आप यहाँ पे हम इस वाले सेटअप पे अगर हम सिर्फ देखें, इस वाले सेटअप पे अगर सिर्फ हम देखते हैं ये वाला सेटअप जो है, दिस सेटअप इंक्लूड्स कि भाई मोशन किधर, ऑब्वियस सी बात है मोशन नीचे की तरफ हो रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है। तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू आपका 3a। ये कहाँ से आ रहा है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma के कॉन्सेप्ट से। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एज वी आर बिलीविंग। फिर अब सीधी सी बात है, अब ट्रॉली पे देखते हैं। ट्रॉली पे जब हम देखते हैं तो ये हमारा ट्रॉली है। अब इस ट्रॉली में ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो है ट्रॉली का R इज इक्वल टू एम जी, ठीक, और एफ के इज इक्वल टू टी के बराबर है। तो मोशन किधर हो रहा है, इस साइड। तो ज़्यादा कौन सा फोर्स, इधर वाला, ज़्यादा इधर वाला फोर्स ऑन ट्रॉली टी माइनस एफ के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20a। दिस इज आवर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं सॉल्व करता हूँ ऑन सप्लाइंग, कि हमको पता है ये वाली बात, हम सबको अच्छे से पता है कि एफ के इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू के एम जी। एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप चाहो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो या फिर आगे सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई इशू नहीं आएगा। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हेयर ओनली, वी विल गेट इट। तो क्या आ रहा है, टी माइनस म्यू के एम जी इज इक्वल टू 20a। दिस इज अवर थर्ड वन। तो इजी है, अब इक्वेट कर सकते हैं हम। फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करते हैं, ज़रा देखते हैं कितना। ये टी म्यू के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.4। एम जी की वैल्यू, एम आपकी 20 है और जी इज 10, वी आर यूजिंग इट। तो इजी, इट इज नियर अबाउट 20a। तो टी माइनस 8 इक्वल्स टू 20a। इन सबको हटा देते हैं, अगर सबको इक्वेशन नहीं लिखते हम तो हमारे लिए सीधे डायरेक्ट इक्वेशन दैट इज दिस वन सेकेंड। और इक्वेट कर लेते हैं हम, ऐड कर देते हैं दोनों। तो यहाँ पे हम सीधे करते हैं एडिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ वी विल हैव टू सी। अब देख लेते हैं यहाँ सीधे सीधे, फर्स्ट और सेकेंड को जैसे ही आप ऐड करोगे तो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ थिंग कि 30 माइनस टी प्लस टी माइनस 8, 3a प्लस 20a कितना, इट विल कैंसिल आउट, इट इज 22, 23a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन तो मिल गया आपको, एक्सेलरेशन ही निकालना था मेरे ख्याल से, टेंशन भी निकालना था, टेंशन ऑन द ब्लॉक। ए की जो भी वैल्यू आएगी किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। चलिए हम फर्स्ट वाले में रख देते हैं। इट इज़ नियर अबाउट, इफ आई कैन से 0.96 समथिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट वन, ए की वैल्यू फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें, 30 माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू ए की वैल्यू 0.96, कितना आ जाएगा, टी इज हेयर 27.12 न्यूटन। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फॉर टेंशन टाइप ऑफ थिंग। तो ट्रॉली वाला सिस्टम भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। वी विल गो बाय दिस फॉर्मेट। इक्वेशन लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए, चाहे इधर से लिखिए या यहाँ से लिखिए, डैट विल बी हैंडल, आराम से हो जाएगा, ठीक है। और यही हैक है या यही आप कॉन्सेप्ट समझिए। आप चाहते तो हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा सकते थे,
बट यहाँ पे ये वन सिस्टम था, मतलब प्रॉपर मोशन में दोनों कनेक्टेड मोशन ऐसा प्रॉपर दिखा नहीं, यह ओनली दिस वन। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सीधे टेंशन वाला लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं कनेक्टेड मोशन का, जो कि लेक्चर्स में हमने सीखा था। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज यही क्वेश्चन है, इसको सीखे कैसे करते हैं।